आराध्य देव की श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार की क्लास का आज छठा सेशन है और अब तक हमने 13 जो हेडिंग से 13 बोल जिसे हम कह रहे हैं उसके बारे में कुछ कुछ पढ़ा। तो 4 चीजें हमने क्लियर की है: जीव के भेद, गुण स्थान, योग और उपयोग। यहाँ तक अगर किसी की कोई जिज्ञासा अवशेष हो तो पहले जिज्ञासा आमंत्रित है। हाँ पिंकी जी। जय जिनेन्द्र सर। कल मैं जुड़ी नहीं थी, यूट्यूब से सुन रही थी। उसमें आपने केवली समुगात के बारे में बताया था। तो चौथे समय में सचित महास्कंद और पांचवें समय में असचित महास्कंद क्यों कहा गया? देखिए, सचित महास्कंद इसलिए कहा जाता है कि चौथे समय में जीव यानी आत्मा, आत्मा है वो सचित्त है। चित्त सहित कौन होगी? जो जीव होगा। तो जो आत्मा है केवल ज्ञानी की, जो पूरे लोक में फैली हुई है, वो इतनी बड़ी हो जाती है मानो लोक के समान। मतलब जितना बड़ा लोक उतनी बड़ी वो आत्मा। तो उसके आकार को कहा गया महास्कंद, मतलब सबसे बड़ा स्कंद। इससे बड़ा स्कंद तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोक के बाहर तो कोई जीव या पुद्गल जा ही नहीं सकता। तो इस अपेक्षा से चौथे समय में सचित महास्कंद कहा गया, क्योंकि उस समय आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैले हुए हैं। जितना बड़ा लोक उतनी बड़ी आत्मा। तो आत्म प्रदेशों का महास्कंद वो सचित्त हुआ। अब उसके ओके सर। बाद वाले समय में क्या होता है कि आत्मा थी, कर्म भी थे उस समय वहां पर। अब आत्मा ने सिमटना शुरू किया, तो अगले समय में आत्मा तो सिमट गई लेकिन कर्म वहीं छूट गए। तो उस समय अगले समय में कर्मों का, कार्बन शरीर का महास्कंद। वो महास्कंद क्यों? क्योंकि वो भी लोक जितना शेप में है। तो हम्म। क्योंकि वो कर्म शरीर का है इसलिए उसको अचित महास्कंद कहा जाता है। तो सचित महास्कंद का मतलब क्या हुआ? आत्मा का जो सबसे बड़ा वाला रूप है लोक के बराबर। और अचित महास्कंद क्या हुआ? पुद्गल का सबसे बड़ा रूप जो लोक के आकार का हो। तो क्योंकि कर्म पुद्गल, तो उनका जो मतलब स्कंद है वो स्कंद इतना बड़ा है इसलिए उसको अचित महास्कंद कहा गया है। ओके सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं लेश्या। देखिए, लेश्या क्या होती है बेसिकली? जैसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ओरा जिसे कहते हैं। कई बार महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे एक ऐसा राउंड राउंड बना रहता है वाइट कलर का या कोई ऐसा ब्राइट कलर का। तो वो होता है उनका ओरा, जिसको आभा मंडल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली लेश्याओं का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। लेश्याओं में भी दो प्रकार की लेश्या होती है: भाव लेश्या और द्रव्य लेश्या। तो द्रव्य लेश्या पुद्गलों से बनती है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं और वो एक कलरफुल एक ओरा बन जाता है, जो हमारी आंखों का विषय तो नहीं बन पाता है लेकिन वास्तव में वो पुद्गल है। तो अतीन्द्रिय ज्ञानी तो उसे देख भी सकते हैं। तो इस तरह की लेश्याएं भी होती हैं। और उन लेश्याओं का कारण तो देखिए मन के भाव होते हैं, मतलब जो आत्मा के भाव हैं। जीव जैसा, जीव जैसे भाव जीव के आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली लेशाएं भी बनती हैं। अगर हमारे पॉजिटिव अच्छे भाव होते हैं, सद्भाव होते हैं, कुछ मतलब सुचिंतन चलता है, तो हमारे आत्मा के भाव भी वैसे बनते हैं और उससे फिर हमारी शुभ लेशाएं बन जाती हैं। पंकज जी, आपको मैंने अभी म्यूट किया, फिर अनम्यूट हो गए हैं। म्यूट ही रहना है क्लास में। अनलेस आपकी कोई क्वेरी हो, आप हैंड रेज करें, नाम उल्लेख हो तभी अनम्यूट करें। आज तो संख्या अधिक है, लगभग 125 व्यक्ति अभी जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कई नए व्यक्ति भी हो, तो एक बार पुनः दोहरा दूं। इस क्लास के कुछ नियम हैं कि जब भी किसी को कुछ कहना हो हैंड रेज करना है। जूम का जो फीचर है हैंड रेज वो करें, क्योंकि वीडियो में कहीं मैं देख ना पाऊं। तो जब भी हैंड रेज होगा और जैसे उचित अवसर होगा, नामोल्लेख करने पर ही आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। इसके सिवाय क्लास में ऑलवेज म्यूट ही रहना है सबको। तो लेश्याएं भावों से प्रभावित होती हैं। और अब लेश्याएं 6 प्रकार की है। 3 तो होती है शुभ लेश्याएं, 3 होती है अशुभ लेश्याएं। तो जो शुभ लेश्याएं होती है, जो अच्छे भावों से, सकारात्मक चिंतन से, अच्छे पॉजिटिव भावों से वैसी लेश्याएं बनती हैं।
आवाज के संदर्भ में मुझे 2-3 चैट पे आए हैं, तो आवाज आ रही है ना लगभग सबको? तो आ रही है आवाज। यस सर। आ रही है ठीक है। सर। ठीक है, तो जिनको आवाज नहीं आ रही ना, वो अपने यहाँ पर एक बार स्पीकर चेक कर लें। यहाँ तो ठीक ही कनेक्ट लग रहा है। और पुनः कहता हूँ, एक बार म्यूट रहने का प्रयास करें, सबको म्यूट ही रहना है, अनम्यूट न हो। तो इस तरह से 6 लेशाएं। अब कौन सी लेशाएं किस जीव को, किस गुण स्थान में, किस टाइप की परिस्थितियों में, कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा करनी है। तो उसको मैं बाद में करना चाहता हूं। अभी एक बार के लिए हम बस इतना समझ लेते हैं कि 6 लेशाएं हैं। 3 अच्छी लेशाएं, 3 अप्रशस्त है, 3 प्रशस्त, 3 अप्रशस्त। और लेशाएं जैसी, मतलब भाव अच्छे तो अच्छी लेशाएं बनेगी, भाव बुरे हैं तो बुरी लेशाएं बनेगी। तो एक बार मोटा मोटा रूप से लेशा को इतना समझ लेते हैं। बाद में थोड़ा सा डीपली जब इसको समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट सारी चीजें एक साथ नहीं, अभी एक बार इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, भाव। तो देखिए, भाव के 5 प्रकार यहां बताए गए, 5 भेद है भाव के। भाव क्या होता है? देखिए, कर्म जो आत्मा के साथ चिपकते हैं, तो कर्मों का संयोग। और जब कर्म निर्जरित होते हैं तो कर्मों का वियोग। तो कर्मों का चिपकना और अलग होना, इन सारे प्रोसेस में आत्मा के साथ उसका क्या संबंध बनता है, आत्मा के उससे क्या रिजल्ट आते हैं, वो भावों से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे इसकी परिभाषा में आपने पढ़ा होगा कि कर्मों के संयोग या वियोग से होने वाली आत्मा की अवस्था। तो वो जो चीज हो रही है उसका रीजन तो बता दिया गया कि क्यों भाव आते हैं अलग अलग, कि भाई कर्म जुड़ रहे हैं या बिछुड़ रहे हैं, या कर्मों में कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा है। कर्मों में भी तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। कर्म जब जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद भी कर्मों में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जब तक वो निर्जरित नहीं होते हैं उससे पूर्व भी। जैसे कर्मों में हम कुछ चेंजेज कर सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, अपवर्तन, उद्वर्तन, उदीर्णा, इस तरह के काफी कुछ चीजें हो सकती है। और मेन जो कल जो मैंने बात बताई थी, क्षय, क्षयोपशम। तो जब क्षय होगा तब तो वो निर्जरित हो जाएंगी, तब वो आत्मा से वियोग हो जाएगी। क्षयोपशम में कुछ कर्म रह जाएंगे, कुछ का वियोग होगा। और उपशम में क्या होता है? कर्म पूरी तरह से वियोग नहीं होता है, लेकिन उनका उदयपना खत्म हो जाता है, मतलब अनुदय अवस्था में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। तो इस तरह से कर्मों की जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बनती है ना, उससे जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंगली भाव तय करते हैं। तो इसमें टोटल 5 प्रकार के भाव हैं। एक होता है क्षायिक भाव। क्षायिक भाव का मतलब, अगर कोई कर्म का क्षय हुआ तो उसके रिजल्ट से क्षायिक भाव आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई कर्म का क्षयोपशम हुआ तो क्षयोपशम भाव आएगा। अगर कर्म उपशमित हुआ, मतलब उपशम तो केवल एक मोहनीय कर्म का होता है, तो अगर मोहनीय कर्म का उपशम हो तो फिर औपशमिक भाव कहलाएगा। और इसके अलावा एक होता है क्षय, क्षयोपशम, उपशम। एक और क्या था सरिता जी पारिणामिक के पहले? औदैक भाव, सबसे पहले औदैक औदैक भाव। भाव। तो जब कर्म जब उदय में आता है तो वो भाव कहलाता है औदैक भाव। देखिए, ये जो शब्द है ना, क्षय से बना क्षायिक, इस तरह की फ्रेमिंग भी आपको आनी चाहिए। जैसे समाज से सामाजिक, धर्म से धार्मिक। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे समाज है तो सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है। मतलब पहले कैरेक्टर को थोड़ा उसमें इंप्रूव हो जाता है, फर्स्ट कैरेक्टर की जो स्वर है, उसकी जो मात्रा है ना, उसमें कुछ परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन मतलब उसको थोड़ा बिगर फॉर्मेट आ जाता है। तो जैसे सामाजिक धार्मिक बना है ना, वैसे ही अब इन शब्दों से, जैसे क्षय से क्षायिक बनेगा, क्षा आ गया, लास्ट में इक लग गया, इसको बोलते हैं इकर्ण प्रत्यय। तो शब्द के बाद में जब इकर्ण प्रत्यय लगते हैं तो वो न तो लोप हो जाता है, इक बच जाता है। तो क्षय के साथ में क्षयिक तो हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ उसके जो फर्स्ट लेटर होता है वो, उसकी मात्रा, उसकी स्वर बदल जाता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अ था, उसका अ का आ बन गया, तो ये हो गया क्षायिक। इसी प्रकार से जब क्षयोपशम बोलते हैं तो क्षायोपशमिक, मतलब लास्ट में तो एक ही आया और पहले अक्षर में भी आ की मात्रा जुड़ गई। इसी प्रकार से जब उदय आता है ना, तो उदय का, क्योंकि यहां पर ए नहीं था, ए का तो आ बना, लेकिन ऊ है ना, तो ऊ का औ बन जाएगा, तो औदाइक बोलते हैं उसको, उदय से औदाइक। उदय का बन गया, ऊ का तो बन गया औ, और लास्ट में इक जोड़ने से औदाइक। तो ऐसे ना कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल होते हैं ये शब्दों से। इस तरह के शब्द बनाने का फॉर्मेट या उसका जो मेथड है ना, वो एक जैसा ही होता है।
जो व्याकरण अच्छे से पढ़ लेते हैं उनको तो शायद पता भी होगा, लेकिन अब यहाँ तो कोई हिंदी या संस्कृत की क्लास तो है नहीं कि व्याकरण का नॉलेज पूर्व में, हम तो सिर्फ तत्व सीख रहे हैं। तो जितनी हमें नीड है उतना व्याकरण हम बीच बीच में अगर सीख भी लें तो वो उपयोगी हो सकता है। तो इस तरह से क्षय से क्षायिक, क्षयोपशम से क्षयोपशमिक, उदय से औदयिक, और उपशम से औपशमिक। ऊ से ओ बनता है तो औपशमिक, उसमें भी औपशमिक आ गया। और एक अंतिम है पारिणामिक, वो बनता है परिणाम से। परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। भाई इसका क्या परिणाम है? तो वो जैसे कोई एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या आया, तो परिणाम से क्या बना? पारिणामिक। तो इस तरह से 5 भावों के नाम आप इजीली मतलब उन शब्दों से ही डिराइव कर सकते हैं। अब इन भावों में होता क्या है, जैसे क्षायिक भाव, तो कर्मों के क्षय से क्षयिक भाव आया, इसी प्रकार से कर्मों का क्षयोपशम है तो क्षयोपशमिक भाव आ जाएगा। अगर कोई कर्म उदय में है तो उससे हो जाएगा औदयिक भाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहे भी मुझे याद नहीं होता है, तो याद नहीं हो रहा है, क्या कारण है? ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। तो क्या कहेंगे हम? ये हमारा अभी औदयिक भाव चल रहा है। हमें ये शरीर मिला, तो ये शरीर कैसे मिला? नाम कर्म के उदय से। शरीर नाम कर्म की एक प्रकृति है, औदारिक शरीर नाम कर्म की प्रकृति का हमारे उदय हो रहा है, इसलिए हमें औदारिक शरीर मिला। ऐसे कितने कितने टास्क जो कर्मों के उदय से हो रहे हैं ना, तो उस समय हम कहेंगे कि अब जीव का औदायिक भाव है। मतलब चेंजेस कर्मों में हो रहा है, कर्म उदय में आया, लेकिन ये भाव किसका है? भाव जीव का है। कर्म का उदय हो रहा है, जीव का औदायिक भाव है। कर्म का क्षय हो रहा है, जीव का क्षायिक भाव है। कर्म का उपशम हो रहा है, जीव का औपशमिक भाव है। मतलब उदय तो हो रहा है पुद्गल का, कर्म का, जो अजीव वस्तु है। और ये जो भाव है ना, ये जीव की प्रॉपर्टीज है, जीव की क्वालिटीज है, इसलिए भावों को जीव कहा गया है। तो उदय से जब औदायिक शब्द बन जाएगा तो वो फिर जीव हो जाएगा। औदायिक भाव यानी कि जीव की मतलब एक अवस्था है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि भाव जीव से संबंधित है, और कर्म से संबंधित जो चीजें हो रही है उनके आधार पर ही वो आत्मा में जो प्रभाव पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली ये सब रिजल्ट आ जाते हैं। अब जो एक अंतिम है पारिणामिक भाव, उसमें क्या होता है? ये रिजल्ट पर बेस्ड होता है। मतलब क्या परिणाम होगा, कोई भी चीज हो, भले कर्म का क्षय हो या क्षयोपशम हो या उदय हो, बट उससे रिजल्ट क्या होगा? तो जो भी फाइनल आउटपुट आएगा वो कहलाएगा पारिणामिक भाव। तो ये दोनों केस में होता है। ये एक्चुअली जीव के साथ तो है ही पारिणामिक भाव। जीव की कोई भी प्रोसेस, कर्म का कोई भी प्रोसेस हुआ, उससे जीव में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी उसका रिजल्ट आता है, जो परिणाम निकलता है, वो पारिणामिक भाव में कवर हो जाएगा। लेकिन ये पारिणामिक भाव अजीव में भी होता है। अजीव में भी जैसे कोई भी, उनमें भी क्या होता है? अजीव, अजीव क्या है देखिए, बेसिकली जिसमें चेतना नहीं वो सारे अजीव हैं। तो ऐसे मेन तो एक पुद्गल होता है अजीव में, इसके अतिरिक्त 4 अन्य द्रव्य को भी अजीव में ही लिया जाता है। मतलब जो 6 द्रव्य है ना, जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, ये 4 भी अजीव के ही पार्ट हैं। तो इनमें क्या होता है, कोई भी द्रव्य में पर्याय बदलते रहते, परिवर्तन सापेक्ष, मतलब हर चीज बदलती तो रहती है। तो जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे उनका कुछ परिणाम बदल गया। अभी ये था अब वो बन गया, अब ये था अब वो बन गया। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट पर्याय प्राप्त हो रही है, वो सारी की सारी पर्याय भी पारिणामिक भाव ही है। तो इसलिए पारिणामिक भाव तो मानो सभी द्रव्यों में होता है, जीव में हो अजीव में हो दोनों में होगा। लेकिन बाकी के 4 भाव केवल जीव के ही होते हैं। और वो जीव के भाव कर्मों के संयोग या वियोग उनके आधार पर, या कर्मों की अन्य अवस्थाओं पर भी। संयोग वियोग तो एक मोटे रूप में कह दिया गया। जैसे उदय भाव में न संयोग है न वियोग है, क्योंकि वो तो बंधा हुआ कर्म उदय में आ गया। संयोग तो तब होता है जब बंधन हो रहा है, और वियोग तब होगा जब निर्जरित हो रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो बंधन वाली बात तो यहाँ पर हमने कहीं ली नहीं है, क्योंकि बंधन होते ही तो जीव पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जीव पर कुछ तो उसका इफेक्ट हो तब तो हम उसके भाव को कुछ कैच करें या उसके भाव को कुछ मीजर करें। बंद हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कब पड़ता है? कि कर्म अगर क्षय हो, क्षयोपशम हो, उपशम हो, उदय हो, ये 4 चीजें होती है तभी फर्क पड़ता है। इसलिए केवल कर्म की इन 4 चीजों को ही लिया कि भाई ये 4 में से जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उस जीव की परिणति को कैसे समझे, मतलब जीव किस परिणाम में अभी चल रहा है, उसके क्या आउटपुट चल रहे हैं। तो ये भावों से डिपेंड, मतलब भावों के आधार पर ये तय हो जाता है। हाँ संजू जी, जिज्ञासा रखें। जय जिनेन्द्र सर, ये क्षयोपशम मतलब कर्मों का क्षय और उपशम एक साथ होता है? ये बात कल की क्लास में बताई गई थी काफी डिटेल में, तो एक बार आप कल की क्लास को रेफर करें, उसके बाद पुनः प्रश्न हो तो वापस पूछ सकते हैं। ठीक है सर।
ठीक है, हाँ। इसको संक्षिप्त में कर्मों का हल्कापन समझें। ओके। तो आगे बढ़ता हूं। और कोई जिज्ञासा अब तक किसी की भी? हाँ, ममता जी। ममता जी म्यूट है आप। जय जिनेन्द्र सर। सर इसमें जब हम इन भावों में ये भी आ जाएगा क्या, संक्रमण, उदीर्णा और ये जो जो बढ़ता और घटता जो है ना कर्मों की, जो बाकी दो अवस्था भी होती है उदय के बाद वाली। हाँ देखिए, इसमें क्या दिक्कत है, ये चार चीजें संक्रमण, उदीर्णा, अपवर्तन और उद्वर्तन, ये चार चीजें भावों में इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये सारी चीजें ना बैकग्राउंड टास्क है। मतलब पड़े पड़े कर्म का अपवर्तन हो गया, उससे जीव को कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जब वो उदय में आएगा तब उसका इफेक्ट होगा। तो बैकग्राउंड टास्क का जीव पर कुछ एक्चुअल इफेक्ट पड़ नहीं रहा, इसलिए उनको अभी फिलहाल भावों में नहीं लिया गया। भावों में उनको ही लिया जाएगा जिससे जीव के एक्चुअल भाव में कुछ परिवर्तन आए। मतलब जीव कुछ अच्छा रिएक्ट करे, बुरा रिएक्ट करे, कुछ तो उसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया के लिए कुछ चीज तो होनी चाहिए ना। अब वो साइलेंटली, अब जैसे कर्म बंधन भी इसमें समाहित नहीं किया, बंधन हो गया, साइलेंटली बंद हो गए। अब हमारे कर्म अभी बंध रहे हैं, तो बंधन होने से जीव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कब पड़ेगा, जब वो उदय में आएगा। या फर्क कब पड़ेगा, जब वो कर्म आत्मा से हट जाएंगे या कर्म हल्के पड़ जाएंगे। तो जिस जिस चीज से इफेक्ट पड़ेगा, तो जो आपने चार बातें बोली ना, उनका इफेक्ट नहीं होता, इसलिए उनको भाव में नहीं लिया गया। इवन बंद को भी नहीं लिया गया। तो ऐसे समझ ले कि ये पांच चीजें मानो इसमें समाहित ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। कमलेश जी। सर आपने जो अभी लेश्य के बारे में बोला, भाव लेश्य और द्रव्य लेश्य, वो बाद में डिटेल में समझाएंगे आप, भाव लेश्य और हाँ द्रव्य देखिए, लेश्य। भावलेश्या द्रव्यलेश्या तो अभी भले बता सकते हैं, बट उसमें मैं बाद में ये बताने वाला हूं कि किस कंडीशन में, मतलब किस प्रकार के जीवों में, कौन सी अवस्थाओं में, कौन से गुण स्थानों में, कब कौन कौन सी लेशाएं हो सकती है, किस तरह के जीवों की कितनी लेशाएं पॉसिबल है। जैसे हाँ फॉर एग्जाम्पल मनुष्य के 6 लेशाएं बन सकती है, देवताओं की हाँ। केवल एक ही लेशा रहती है पूरे जीवन में। तो ओके। किसमें क्या कंडीशन अप्लाई है, और लेशाओं के संबंध में बहुत सारी बातें वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल द्रव्य और भाव लेशा तो हम अभी समझ सकते हैं। देखिए, लेश्या का मतलब क्या हो रहा है कि एक तो है ना, इसमें ये ध्यान रखें कि तेजस शरीर का इस पे प्रभाव होता है। हमने 5 शरीर के बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी पहले। तो उसमें जो एक हाँ। तेजस शरीर था, जो ऊर्जामान होता है, जिसमें ना एक एनर्जी लेवल होता है, तो वो एक तो है ना खाने के डाइजेशन में वो काम करता है, जीव को जो एनर्जी देने में काम करता है। साथ ही साथ लेश्याओं के निर्माण में भी तेजस शरीर का रोल होता है। तो क्या होता है ओके। कि तेजस शरीर तो क्योंकि पौद्गलिक है, तो उसके मतलब उसके रोल से जो द्रव्य लेशाओं का निर्माण होता है, जैसे द्रव्य मन में कैसे पुद्गलों को इकट्ठा करके बाहर से और फिर वो अलग अलग शेप बनाए जाते हैं, वैसे ही द्रव्य लेशा भी फिजिकली फ्रेम होती रहती है। और भाव लेशा, द्रव्य लेशा वैसे ही जुड़ी जैसे द्रव्य मन और भाव मन का संबंध है। कि मन के विचार, जो आत्मा के मूल विचार है, वो तो भाव मन थे, और फिर उसका जो द्रव्य रूप में परिणति थी, मतलब जो पुद्गलों से शेप्स बन रहे थे, वो सारा द्रव्य मन था। वैसा ही कुछ लेशा में भी है। तो आत्मा का जो एक्चुअल इफेक्ट हो रहा है ना, वो तो भाव लेशाओं से रिप्रेजेंट हो जाता है, लेकिन द्रव्य लेशा जो एक्चुअल फ्रेम होती है, जो लेशाएं बनती है पुद्गलों से, वो सब द्रव्य लेशाओं में आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और आपने अभी इसमें भाव के लिए बोला कि वो, अरे, भाव भाव पांच था ना अभी, भाव पांच। हाँ। हेलो। हाँ, 5 भाव। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है भाव पांच में कमलेश जो जी। पारिणामिक, वो जीव और जीव दोनों के होते हैं। कमलेश जी, लास्ट में आवाज जीव का वापस थोड़ी भाव कट होता है, ऐसा गई कुछ है। बोला, किसके लिए बोला पारिणामिक तुमने? भाव के बारे में आप कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आई। अब वो जीव और अजीव दोनों के पारिणामिक भाव। हाँ, पारिणामिक भाव दोनों में होते हैं। ठीक है, बाद में बाकी पूछता 4 हूँ। भाव क्योंकि कर्मों के संयोग वियोग से हो रहे हैं, और पारिणामिक भाव तो हर चीज का परिणमन है, मतलब जो भी चेंजेज होगा। और परिणमन तो सब में होता है, पर्याय बदलेगी मतलब परिणमन हो गया। ठीक है। ठीक है कमलेश तो जी। अ, रूबी जी। जीव जीव का भाव तो पांचों हो गया, और अजीव का सिर्फ पारिणामिक हो गया। हाँ सर, हाँ, हाँ। जीव में एक ही भाव होता है, बिल्कुल। सर भावलेशा और द्रव्यलेशा एग्जाम्पल से बता सकेंगे आप?
देखिए लेशाएं दोनों साथ ही काम करती है, लेकिन भाव लेशा मानो वो आत्मा का जो पार्ट है ना, आत्मा का एक रोल है जो लेशा से संबंधित, वो भाव लेशा कहलाती है। और द्रव्य लेशा का मतलब हो गया जो एक्चुअली पुद्गलों से बनती है, मतलब जहां पर पुद्गल डिफरेंट डिफरेंट कलर के, पुद्गल का मतलब होता है जिसमें वर्ण हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो। वर्ण यानी कलर। तो जहां कलरफुल पुद्गल इकट्ठे होते हैं और उससे कुछ शेप्स बनते हैं, वो द्रव्य पार्ट हो जाता है। तो द्रव्य लेशा में एक्चुअली पुद्गलों के द्वारा वो चीज रिप्रेजेंट हो रही है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, भाव लेशा द्रव्य लेशा दोनों साथ साथ ही चलती है। मतलब जैसे मैंने कल बताया ना, भाव मन और द्रव्य मन में कैसे होता है कि अब कोरा द्रव्य मन भाव मन में जैसे विचार विचार करेंगे ना, तो उसके अगर कहीं नोट्स नहीं बनाएंगे ना द्रव्य मन में, तो फिर वो मिस हो जाएगी चीजें। वैसे ही समझो लेशा भी, भाव लेशा द्रव्य लेशा जब साथ साथ चलती है ना, तो प्रॉपरली भाव लेशा मेंटेन हो पाती है। ठीक है। ओके सर, ओके सर। मुक्ता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर अभी जो मतलब मैंने ये मतलब द्रव्यलेशा और भावलेशा के बारे में पूछना था। इसमें द्रव्यलेशा मतलब जो हम पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं तो वो पुद्गलों का समूह, उसको द्रव्यलेशा बोलेंगे, और जब वो आत्मा के साथ अटैच होकर कुछ काम करेंगे तब वो भावलेशा होगी। नहीं, देखिए इसी का जो आत्मिक भाव है ना, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शुक्ल लेशा। तो शुक्ल लेशा क्या काम करती है? कुछ अच्छा ही है ना, कुछ पॉजिटिव है। मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, कोई व्यक्ति किसी पर गुस्सा भी कर रहा है तब भी वह शांत रहता है, वो उसको माफ कर देता है, वो उस चीज से प्रभावित नहीं होता है, वो उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। अब ये सारी चीजें कैसे हो पा रही? क्योंकि उसके अभी शुक्ल लेशा एक्टिवेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज वो कर पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली करने वाला तो जीव स्वयं है। तो जीव ने उस समय जो शांति रखी बिकॉज ऑफ शुक्ल लेशा, कि मैं उस पर रिएक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम शांत रहता हूं, ये सारी चीज हो रही लेशा के प्रभाव से। तो वो जो शुक्ल लेशा उसकी थी, वो जो पुद्गलिक रूप से उसके सराउंडिंग में, उसके ओरे में घूम रही है, वो तो है द्रव्य लेशा। तो द्रव्य लेशा में भी मानो व्हाइट कलर के जो एकदम हल्के कलर्स होंगे, लाइट कलर, व्हाइट कलर, वैसे कलर्स की वो पुद्गल बनेंगे। तो इसलिए वो शुक्ल लेशा है। और अब उसका एक्चुअली, अब वो तो चलो बाहर कलर कोई भी हो, लेकिन उससे वो आदमी गुस्सा क्यों ना करे? क्योंकि उस लेशा का जो प्रभाव उसकी आत्मा पर है, वो पार्ट भाव लेशा के अंतर्गत है, और उसकी वैसी शुक्ल लेशा वाली भाव लेशा है, इसलिए वो गुस्सा नहीं कर रहा है, वो शांत रह पाता है। तो सर भाव और लेशा सिमिलर सिमिलर है। देखिए सिमिलर नहीं है, क्योंकि भाव में तो क्या होता है ना कि वो कर्मों के संयोग वियोग से हो रहा है, और लेशाएं तो कोई भी छोटी मोटी बात पे प्रभावित हो सकती है। तो जैसे मतलब भी शुक्ल लेशा है तो उसके भाव मतलब वैसे ही होंगे ना, सर, कि गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, तो वो भाव कहीं ना कहीं वैसे हम कह सकते अटैचमेंट हैं। तो मतलब बट वही है ना यहाँ कि जो भाव लेशा का। शब्द आया ना, जो हम 13 बोलों में जो भाव बोल ले रहे हैं ना, उसमें उस भाव का अर्थ थोड़ा अलग है। यहाँ लेश्याओं के साथ आप जो हम कॉमन भाव शब्द यूज करते हैं ना, भी मेरे भाव अभी अच्छे हैं, वो तो लेश्याओं से संबंधित कर सकते हैं। बट ओके। वो जो 13 बोल का भाव आया जिसके 5 भाव है, उसमें वहां उस भाव का मतलब ये होता है कि भाई कर्मों का रिजल्ट क्या आ रहा है। वहां रिजल्ट से मतलब है कि कर्म का क्षय हुआ तो उसका क्षायिक भाव हुआ। तो वो एक तरह से समझो, एक मोटे रूप से उस भाव को कर्मों से आधारित कर दिया गया वहां पर। और यहाँ तो, यहाँ भी देखिए अल्टीमेटली लिंक सारी चीजें हैं, क्योंकि भाव धारा भी अगर कर्म का, मान लीजिए किसके मोहनीय कर्म का उदय है, तो उससे क्या होगा? औदायिक भाव आएगा, तो उसके मन में नेगेटिव विचार भी आएंगे और उसकी लेशाएं भी नेगेटिव बनेगी। तो ऐसे भाव और लेशा का भी आपस में संबंध है। अगर अच्छे भाव होंगे तो अच्छी लेशाएं बनेगी, बुरे भाव है तो बुरी लेशाएं बनेगी। और भाव कहां से जनरेट हो रहा है? कर्मों से। तो कर्मों के रिजल्ट से ही भाव बने, और उन भावों से ही मान लो वापस लेशाएं बन गई। तो ऐसे लिंक भी है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम, भाव हो गया, लेशा और भाव दो हमने कर लिया। मंजू जी छाजेड़, म्यूट हाँ, है आप। हाँ, पूछना था कि क्या द्रव्य लेशा के अनुसार भाव लेशा बनती है ना? देखिए भाव सर आप लेशा सुन, पहले आएगी, भाव लेशा के भाव अनुसार लेशा द्रव्य लेशाएं पहले बनती आती है। है। हाँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। टीना जी।
टीना मुझे ये जी आप। पूछना था कि अपन आप बोलते हैं तो ऐसा हमने पढ़ा है कि जिस लेशा में जीव मरता है उसी लेशा में जीव उदय होता है। तो लेशा तो आप बोल रहे हो भाव लेशा बदलती रहती है। तो जो जीव जिस लेशा में है उसी लेशा में रहेगा ना। तो किस हिसाब से वो क्वेश्चन ऐसा मतलब। देखिए, मरते समय जो लेशा है जन्म के समय भी वही लेशा रहेगी। मरने और जन्म लेने में कितना गैप है, कुछ समय का, 2-3 समय में तो वापस जन्म ले ही लेते हैं ना। तो वो कोई खास बात नहीं है, भाव बदलते रहते हैं, लेशाएं बदलती रहती है, लेकिन ये एक रूल है कि जिस लेशा में जीव मरता है उसी लेशा में जन्म भी लेता है, और उसके साथ एक बात और ऐड कर दें, उसी लेशा में आयुष्य भी बंधता है। मतलब जिस लेशा में आयुष्य बंधा उसी लेशा में उसकी डेथ होगी और उसी लेशा में अगला भाव में जन्म भी होगा। तो ये 3 लेशाएं हमेशा एक जैसी रहती है। तो ऐसे बदलती वो रहती है, सिर्फ लेकिन कहीं कहीं तो सेम हो सकती है ना। अभी मरा उसी लेशा में जन्म भी लेगा, एक नियम समझ लो इसे। जिस लेशा में आयुष्य बंधा, देखो मरने और जीने में तो बहुत कम गैप है, लेकिन आयुष्य बंधन तो बहुत पहले हो जाता है। मान लीजिए कोई 100 साल का मनुष्य और 70 ईयर्स में उसका आयुष्य बंध गया, या 67 में बंध गया, अब 33 साल बाद वो मर रहा है, तो उस समय भी वो लेशाएं सेम मैच हो जाएगी। तो ये एक नियम ही समझ लें कि जैसे आयुष्य बंधन के समय की लेशा, मृत्यु के समय की लेशा और जन्म के समय की लेशा एक जैसी होती है। ये तीनों टाइम ही लेशा एक जैसी रहेगी, बाकी लेशा बदल सकती है। बाकी बदल सकती है, और बाकी भी तो एक जैसी हो ही सकती है ना। जैसे आज सुबह मेरी लेशाएं वैसी थी, कल सुबह भी वापस वैसी हो जाए, या 2 घंटे बाद सेम वापस आ जाए, क्योंकि लेशाएं तो 6 ही है ना टोटल। तो उन्हीं में से कोई ना कोई बदलेगी, तो सेम सेम लेशाएं भी तो कई बार आएगी। नहीं नहीं, वो बात नहीं, मतलब जिस जीव में आयुष बंधा और जिसमें मृत्यु हुई और वो वापस जिस जगह जन्मा, तो वो लेशा सेम होनी चाहिए। जैसे हाँ अभी तीन। बोलते ना, मतलब देवता का आयुष, अगर देवता ने पृथ्वी का आपका में कहीं अपना अंत बांधा है, पर उनमें बाकी आगे जाकर 3 ही लेशा होती है। ऐसे 4 लेशा बोली गई है, पर द्रव्य लेशा के हिसाब से वहां 3 लेशा ही मानी दी गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो वो जिस, बस हाँ वो तो बात इसलिए कही गई है कि प्रारंभ में भी इनिशियली जन्म के समय तो वो नियम ही है कि वही लेशा रहेगी, इसलिए शुरू में 4 लेशा, बाद में फिर 3 हो जाती है। तो वो नियम है कि पृथ्वी में भी 3 लेशा ही है, पर वो अपर्याप्त अवस्था में वो लेशा हो सकती है, इसलिए उसमें 4 लेशा गिनी गई है। हाँ, हो सकती नहीं, होती है। होती है, नियम है। क्योंकि जिस जहां से वो आए ना, अभी देवताओं की एक ही लेशा चलती है, तो देवता मर करके प्रारंभ में जन्म के समय तो उसी लेशा में वो जीव रहेगा ही रहेगा। ठीक है टीना जी। ओके, हाँ हाँ, थैंक यू सर। हाँ सुधा जी। सर सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आप कह रहे हो जिसे उसी लेशिया में वापस, जैसे आयुष्य जन्म लिया और वापस मरने के टाइम उसी लेशिया में जाएगा, तो वो पुरुषार्थ करके अपना सब बदल भी तो सकता है कर्म। जरूरी थोड़ी उसी लेशिया में वापस मरण करेगा। देखिए क्या होता है ना कि जब आयुष्य हम बांधते हैं ना, तो मान लीजिए किसी ने नरक गति का आयुष्य बांधा, तो अब उसको जाना नरक में। अब नरक में जो जो लेशाएं पॉसिबल है, ऑटोमेटिकली उसकी वैसी स्थिति बन ही जाती है। मतलब मरते मरते है ना, लास्ट में वैसे भाव आ ही जाएंगे, वैसी स्थितियां बन ही जाएगी। वो एक वो नेचुरल प्रोसेस है। उसमें पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता है, क्योंकि पुरुषार्थ ही काम करता तो पहले ही पुरुषार्थ काम कर जाता है, पहले आयुष्य बंधन से पहले ही वो व्यक्ति थोड़ा सही हो जाता, तो शायद नरक गति का बंधन ही नहीं करता, नरक आयुष्य का बांधता ही नहीं था। तो पुरुषार्थ का अपना रोल है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कुछ तो नियम हो ही जाते हैं ना। पुरुषार्थ से कर्म तो थोड़े ही है ना, मतलब तो फिर। हाँ ठीक बात है, लेकिन कुछ कुछ अब क्योंकि आयुष्य वैसा बंध गया है, वैसा आयुष्य उसको भोगना है, तो भोगने से पहले की पूर्व भूमिका में तो वैसी स्थिति बनी जाएगी ना। अब कोई बोले कि भाई किसी व्यक्ति की अब शादी हो रही है, अब शादी के समय वो एकदम हैप्पी दिख रहा है, अब वो जनरली बहुत ऐसे उदास उदास ही रहता है, लेकिन अब शादी है तो उसको हैप्पी रहना ही पड़ेगा। कभी फोटो खिंचवाने के लिए भी फोटोग्राफर के सामने स्माइल करनी पड़ती है, भले वापस हम फोटो क्लिक होने के बाद वापस नॉर्मल हो जाए, तो उस समय कुछ देर के लिए तो स्माइल हो ही जाती है ना। तो वो परिस्थितियां ऐसे बन जाती है। अब वो नरक में जा रहा है तो नेचुरली उसकी वैसी स्थिति बन जाएगी, अगर वो देवलोक में जा रहा है तो नेचुरली उसकी वैसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सोनल जी। सर हमारी लेशिया सर फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। जैसे अभी कोई शांत बैठा है, थोड़ी देर में वो क्रोधित हो रहा है, तो मतलब उसकी लेशिया बदलती रहती है। हाँ ऐसे बदलती रहती है, मतलब मनुष्यों में और तिर्यंचों में इस तरह का परिवर्तन मतलब बहुत इजी होता है, होता रहता है प्राय।
कांता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर वो लेशिया के बारे में ही पूछना था। अभी फॉर एग्जाम्पल राजा श्रेणी का आयुष्य जब उन्होंने बहुत सारे कांता जी आपकी क्रूर आवाज कर्म क्लियर नहीं आ किए रही है। होंगे तभी उनका नरक आयुष्य बंधा। उसके बाद एक मिनट। जय जिनेन्द्र सर। अभी हाँ अभी अभी ठीक आ रही है, अब बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र सर। सर राजा श्रेणी ने बहुत क्रूर कर्म किए होंगे, इसके लिए उनका आयुष्य नरक नरक गति में हुआ। उसके बाद भगवान महावीर के समवसरण या उनके पास आने के बाद उन्होंने अच्छे कर्म किए और तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंद किया, लेकिन उनका अंतिम समय जैसे कि आपने कहा कि वो नरक आयुष्य का बंद है, तो उनका शायद इसके लिए उन्होंने आत्महत्या की थी। ऐसा होता है? नहीं, उसके लिए आत्महत्या तो जरूरी नहीं है, बट नहीं नहीं, डेफिनेटली उन्होंने जिसका आयुष्य अगला खराब होता है ना, तो उसकी गति भी लगभग वैसी, मतलब उस समय परिस्थितियां वैसी बन ही जाती हैं। हाँ अगर एक मतलब एक चीज और भी ध्यान रखें इस संबंध में, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे अंतिम समय, जैसे हमारे खुद के लिए भी हम सोचे या किसी और के लिए भी, जब भी अंतिम समय हो ना, तो अंतिम समय में क्यों हम नवकार मंत्र आदि सुनाते हैं, क्यों हम कहते हैं भी धर्म में रहो, ताकि एक अंतिम समय में कम से कम नेगेटिव चीज ना आए, ताकि गति उसकी अच्छी रहे। हालांकि ये आवश्यक नहीं कि आयुष्य अगर पहले बंधा है तो हम उसको बदल तो नहीं पाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि आयुष्य कर्म का बंधन भी अंतिम समय में ही होता है। आयुष्य कर्म बंधन का जो नियम है ना, कि 2/3 आयुष्य बची हो उस समय बंध जाना चाहिए, लेकिन कभी न बंध पाए, तो फिर लास्ट ऑप्शन तो वही है कि मरने से पहले बंधेगा। तो हो सकता है आयुष्य भी अब बंधने वाला हो, तो इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं कि भाई अंतिम समय में अच्छे भाव में रखें। इसलिए हम कोई, जैसे कभी पता भी चल जाए भी अब ये मरने वाला है, तो उस समय नवकार मंत्र बोलना, मंगल पाठ बोलना, या कोई गीत आदि, अच्छे धार्मिक गीत, ऐसे उनके शुभ भाव बने रहे ना, वैसे हम प्रयास करते हैं। और ये हमें स्वयं के लिए भी करना चाहिए। कभी हमें भी लगे ना कि अब हम मरने वाले हैं, अब हम शायद न जी पाए, तो हम अपने आप को थोड़ा अच्छा बनाए। मतलब कभी किसी पर गुस्सा आ रहा है तो वो क्रोध को शांत कर दे, नहीं नहीं मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं सबको माफ कर दूं। और इस तरह से मतलब अपने भाव को जितना जितना पॉजिटिव लाएंगे ना, तो हो सकता है उस समय आयुष्य बंधने वाला हो और अंतिम समय दोनों आसपास ही हो, तो हमारी गति भी अच्छी हो सकती है, हमारा आयुष्य अच्छा बंध सकता है। तो कृतज्ञ। आ, ये मतलब आप जो बात बोल रहे हैं ना, उससे मुझे लगता है इस बात से आपका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। ठीक है कांता जी। जी सर। महेंद्र जी दख। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अ, आपने कहा देवताओं की एक ही लेशा होती है, वो हाँ कौन सी? देखिए उसके बारे में मैंने कहा ना, लेशिया का मैंने एक पार्ट अभी करवाया थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, उसके बाद उसकी डिटेल वर्जन हम बाद में करेंगे। मतलब कौन कौन से देवलोक, उसके पहले हमें सारे देवलोकों को समझना होगा कि कौन कौन से देवलोक है, फिर कहाँ तक कौन सी लेशियाएं रहती है, कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शंस है, वो सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। नरक के चारों गतियों में कहाँ क्या लेशियाएं होती, गुण स्थानों वाइज भी करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको थोड़ा विस्तार से करने के लिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, तो ये चीज ठीक बाद में हो सकेगी। ठीक है, ठीक है। जानकार जी तलेसरा। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ मेरा भी यही क्वेश्चन था कि आपने अभी बताया कि देवताओं में एक ही लेशिया होती है, लेकिन जो ये 21 द्वार का जो चार्ट है ना, इसमें देवताओं के 6 लेशिया बताई है और देवांगना के 4 प्रथम लेशिया बताई है, तो ये किस अपेक्षा से बताई गई है? देखिए क्या होता है ना, कि ओवरऑल देवताओं में बताई भी इस देवलोक में ये लेशाएं हो सकती है, लेकिन एक देवता, एक देव जिस लेशा में पैदा हुआ, वो पूरे लाइफ टाइम उनकी वही लेशा रहेगी। अच्छा। संजू जी थैंक वैद। यू। जय जिनेन्द्र सर, मैं ये पूछ रही थी कि लेशा में भाव पहले आएगा और द्रव्य लेशा बाद में आएगी, मतलब भाव आने के बाद वो वैसे पुद्गल ग्रहण करेगा? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, मतलब पहले बात का कोई इतना बड़ा अंतर नहीं होता है। जैसे जैसे भाव लेशाएं परिणित होती है, वैसे वैसे द्रव्य भी साथ साथ ही पिकअप हो रहा है। बट मूल द्रव्य नहीं है, मूल भाव है, क्योंकि ये सब आत्मा की परिणति है। लेश्याएं जो द्रव्य इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो सेकेंडरी चीज है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से हमने अगर व्हाइट पुद्गल उठा लिए तो अब हमारी लेश्याएं, आत्मा भी हमारी वैसी हो जाएगी। मूल तो आत्मिक है, इसलिए मैंने कह दिया कि भाव लेश्या पहले, बाकी तो दोनों साथ ही और टुगेदर ही चल रहा है। ओके सर। जैसे ही भाव लेश्या कोई बनी, द मोमेंट उसी समय वो द्रव्य लेश्या भी बन ही जाएगी।
बट ऐसे मूल डिपेंडेंसी मुझे ऐसा लगता है कि द्रव्यलेशा की डिपेंडेंसी भाव पर है, भावों के आधार पर द्रव्यलेशा बनती है, न कि द्रव्यों के आधार पर भावलेशा बने। ठीक है सर, ओके। मंजू जी। हाँ सर, अब जो नियम है कि जन्म मतलब जिस लेशा में होता है, मृत्यु भी उसी लेशा में होती है, और मृत्यु जिस लेशा में होती है उसी लेशा में जन्म होता है, करेक्ट? तो एक नहीं जीव की जन्म और नहीं, मृत्यु के ऐसा समय नहीं, ऐसा नहीं, लेशा वो सुनिए एक ही सुनिए, लेशा रहती है। नियम ऐसा नहीं है। नियम ऐसा है कि जिस लेशा में मरेंगे उसी लेशा में अगले भाव में जन्म लेंगे। अच्छा, ठीक है सर, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। हालांकि देवताओं के लिए तो वो रूल भी एप्लीकेबल है। देवता जिस लेशा में जन्म लेंगे उसी लेशा में मरेंगे, क्योंकि उनकी तो एक ही लेशा रहती है पूरे जीवन में। हाँ, उनकी तो अपने देवलोक के अनुसार एक ही लेशा हाँ, रहती बट जैसे जिनकी लेशाएं बदलती है ना, उनके लिए ये नियम नहीं है। उनके लिए तो यही है कि आयुष्य बंधन मतलब अगले भाव का आयुष्य बंधन, और फिर मृत्यु और फिर जन्म, ये तीन चीजें साथ में चलेगी। इन तीनों की लेशाएं एक जैसी रहती। ठीक है सर, थैंक यू। ममता जी नहाटा। ममता जी आप म्यूट हैं अभी भी। और महेंद्र जी, आपकी जिज्ञासा अगर हो गई तो लोअर हैंड कर लें। लेशाएं हमारी बदलती रहती है, ऐसा मतलब क्या भावों से हमारी लेशा, जैसे अगर हम हमेशा ऐसे सोचे कि हमारी लेशा एनी टाइम अच्छी रहे, तो इसके लिए क्या हमारे को भाव अच्छे रखने चाहिए क्या? बिल्कुल। देखिए, भावों का तो प्रभाव है ही है लेशा पे डेफिनेटली, और इसके साथ पुरुषार्थ को भी जोड़ा जा सकता है। देखिए, भाव कैसे होते हैं? कर्म के अवस्थाओं से। तो जैसे कर्म कोई उदय में आया, तो अब हम पुरुषार्थ से कर्म के उदय को भी तो कम कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से पुरुषार्थ से हम कर्मों के संयोग वियोग की अवस्थाओं में ही चेंजेस ला करके अपने भाव अच्छे ले आए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी लेशाएं भी अच्छी बन जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे मन में कुछ गुस्सा आ रहा है, तो हमने सोचा नहीं यार अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं थोड़ी देर है ना मौन कर लूं। 10 मिनट के लिए मौन कर लिया, ध्यान कर लिया, आंखें बंद कर ली, और हम कुछ सोचने लगे, हम अपनी आत्मा में खो गए। हमने सोचा देखो मैं तो एक जीव हूं, ऐसे कितने ही जीव है, मैं किस पे क्या गुस्सा करूं, मुझे तो मोक्ष जाना है, ऐसे ऐसे भाव आने लगे। तो इससे क्या हो रही है, हमारी निर्जरा हो रही थी, क्योंकि ध्यान से भी निर्जरा होती है। तो उस निर्जरा से हमारे जो अशुभ कर्म उदय में आ रहे थे ना, वो कहीं रुक गए, या उनका कुछ क्षयोपशम हो गया। तो उससे फिर हमारे भाव भी अच्छे होने लगे। तो जो गुस्सा आ रहा था वो स्थिति बदल गई, तो हमारी जो अशुभ लेशा थी वो भी शुभ लेशा में परिणित हो गई। तो अल्टीमेटली सारी चीजें देखिए, ऐसे खाली पुरुषार्थ का रोल तो नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ भी एक बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए तो ये प्रेरणा रहती है। अगर ये ऑप्शन न हो तो फिर तो हम धर्म करें ही क्यों? अगर हर चीज नियत हो जाए, नियतिवाद को मान लें, तब तो फिर स्कोप ही खत्म हो जाए। हमारे लिए बहुत स्कोप है। आज आप कल्पना करिए, आज आप क्लास में जुड़े, अगर क्लास में नहीं जुड़ करके आप कुछ और किसी से बातें करते, कुछ इधर उधर की बात करते, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी की निंदा भी हो जाती, कहीं चुगली भी हो जाती। क्लास में तो हम कुछ अच्छी बातें ही सुनेंगे, स्वाध्याय हो जाएगा। तो ऐसे ये आपका पुरुषार्थ था। एक आपको इतना ही तो करना था कि जूम पे क्लिक करके आप जुड़ गए, तो वो एक छोटा सा पुरुषार्थ आपके लिए आगे कितना बड़ा रास्ता खोल दिया। तो ऐसे है ना, हमारी लाइफ में पुरुषार्थ के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। मतलब पग पग पर हमारे लिए पुरुषार्थ का स्कोप है, बस हमें उस चीज को एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। और यही प्रेरणा हमें धर्म की क्लासेज में या प्रवचनों में, भगवान की वाणी में, यही तो हमें मिलता है कि हम कैसे जब गलत भटक रहे हैं तो बस उस भटकाव को रोकें और अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ जाएं। तो पुरुषार्थ से डेफिनेटली लेश्याओं पर पॉजिटिव हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, अब जिज्ञासाएं एक बार हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लोअर हैंड कर लें एक बार, जिज्ञासा कंप्लीट होने के बाद सब लोअर हैंड कर लें। अब देखिए, आत्मा, अगला जो बोल है आत्मा। आत्मा 8 बताई गई है। तो आत्मा क्या है? देखो, बेसिकली ये जो जीव है ना, बस यही तो आत्मा है। जीव का ही पर्यायवाची नाम आत्मा है। अब हम ऐसे जीव के भेद तो हमने अलग कर दिए 14, और यहाँ आत्मा के भेद हम 8 अलग कर रहे हैं। इसका क्या लॉजिक हुआ? इसमें कुछ सापेक्षता जुड़ी हुई है, किसी अपेक्षा से हम बता रहे हैं। यहाँ जो जीव के भेद 14 किए थे ना, वो तो 14 तरह की कैटेगरी के जीव थे। और यहाँ आत्मा जो 8 कही है ना, वो उसी एक आत्मा की अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग उसकी अवस्थाएं। तो किसी एक आत्मा के संदर्भ में, किसी एक जीव के संदर्भ में तो आत्मा 8 को समझना है, और मल्टीपल जीवों के संदर्भ में जीवों के भेद को समझना है। तो ऐसे मतलब
चीजों को ना डीपली समझ समझ के करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ऐसे आपने अब तक जीव के भेद भी याद किए होंगे, आत्मा आठ भी याद किया होगा। कभी आपने ये सोचा कि जीव और आत्मा अलग अलग क्यों है? जीव आत्मा तो एक ही होती है। तो उसकी सापेक्षता को पकड़ें, किस अपेक्षा से ये बात कही गई। जब हम अपेक्षा को समझना सीख जाएंगे तो बहुत क्लियरिटी हो जाती। तत्व ज्ञान में मूल बात मतलब अपेक्षाओं से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। किस चीज को किस अपेक्षा से कहा गया है वो बहुत जरूरी है। केवल हमने बस किताब में लिखा इसलिए याद कर लिया, तो वहां फिर हम निरपेक्ष रूप से बस किताब में लिखा याद कर लिया उतना समझ नहीं पाते हैं। और अपेक्षाओं से जोड़ते हैं ना तो वो बातें हृदयंगम हो जाती है, बात एकदम आत्मसात हो जाएगी, समझ में आएगी कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब जैसे आत्मा आठ में 8 प्रकार की जो आत्माएं बताई गई है वो एक ही जीव की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई जीव बहुत क्रोध कर रहा है तो उसकी एक स्टेज हो गई, कोई शांत है तो उसकी वो एक अलग स्टेज हो गई, कोई सामायिक करके बैठा है तो उसकी अलग स्टेज हो गई, कोई साधु बन जाए तो वो अलग स्टेज हो गई। तो ऐसे जीव जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क करता है उससे उसकी आत्मा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है। तो आत्मा का जो रूप है ना बस वही आत्मा के 8 भेदों में समाहित है। तो ऐसे देखा जाए तो आत्मा के क्या खाली 8 ही भेद हो सकते हैं? रूप तो कितने ही बन सकते हैं, 50 तरह के बन सकते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों असंख्य भी हो सकते हैं। तो इतने इतने रूप जब बन सकते हैं तब भी हमने 8 क्यों लिया? अगेन अपेक्षा से, मोटे मोटे रूप से बातों को कवर करने का प्रयास। छोटी छोटी बातें बहुत सारी हो सकती है बट मोटे रूप से 8 मेन अवस्थाएं यहां पर ले ली गई। उसमें से भी 8 में भी एक तो द्रव्य आत्मा जो है ना वो तो मानो मूल आत्मा है, फिजिकल आत्मा, फिजिकल जीव जो असंख्य आत्म प्रदेशों से बना हुआ अदृश्य है। वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता है, दिखाई नहीं देगा, बट एग्जिस्टेंस है। तो उस एग्जिस्ट करने वाली आत्मा को मेन रूप से कहते हैं द्रव्य आत्मा। अब बाकी जो 7 भेद है वो सारे के सारे भाव आत्मा के रूप हैं। भाव आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्मा के अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग भाव। तो ये जो बात आई है आत्मा के अलग अलग भाव या अलग अलग रूप वाली, उसको हमने 8 आत्माओं में कवर किया। अब ये 8 आत्माएं कौन कौन सी होती है और उनका क्या मतलब मीनिंग है, किस कंडीशन में कौन सी आत्मा एक्टिवेट होती है, कौन सी एक्सप्लोर होती है, किसका रूप छुप जाता है, किसका कब सामने आ जाता है, उन बातों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हो गई द्रव्य आत्मा, मतलब फिजिकल एंटिटी। फिजिकल जो आत्मा है वो द्रव्य आत्मा है। तो ये द्रव्य आत्मा तो सभी जीवों में होगी ही होगी, उसमें तो कोई बाइफिकेशन का प्रश्न ही नहीं है। चाहे कोई सिद्ध है, कोई संसारी है, कोई पहले गुण स्थान के है, कोई साधु बन गए, सबके आत्माएं तो समान है ही। मतलब कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हर जीव में हो गई बेस्ड ऑन द्रव्य आत्मा की भी। द्रव्य आत्मा सबकी एक जैसी है। एक जैसी कैसे कि असंख्य, संख्या में भी देख लें तो असंख्य प्रदेशों से बनी हुई द्रव्य आत्मा सभी जीवों में समान रूप से काम कर रही है। तो ये तो हो गया मानो आत्मा का बेस। अब उस द्रव्य आत्मा में अलग अलग परिणतियां क्या आ रही है? तो एक होती है कषाय आत्मा। कषाय आत्मा का मतलब ये होता है कि जब किसी जीव के मोहनीय कर्म का उदय हो या कषायों का उदय हो, मोहनीय कर्म को भी एक बार साइड में रखते हैं, कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये 4 होते हैं कषाय। तो जब जब कषाय का उदय होगा तब तक वो जीव की मानो कषाय आत्मा एक्टिवेटेड है, मतलब उसका वो रूप परिलक्षित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, वो अभी हिडन नहीं है, वो मानो सामने दिख रहा है। तो आत्मा में उसके कषाय है। तो जब जब कषाय होगा तब तक कषाय आत्मा रहेगी। और कषाय कब कब रहेगा? जब तक मोहनीय कर्म का उदय हो। तो कषाय आत्मा का गुण स्थानों से अगर हम समझें तो पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कषाय आत्मा होगी। 11वें गुण स्थान में कषाय आत्मा नहीं है, वहां भले कषायों का उपशम हुआ है लेकिन उदय नहीं है। कषाय का उदय होगा तभी कषाय आत्मा होगी। तो जो जो जीव क्रोध मान माया लोभ, अब हम कोई कहे अभी मैं गुस्सा कर रहा हूं इसलिए कषाय आत्मा, अभी मैं शांत बैठा हूं, मैं तो क्लास में बैठा हूं, शांति से बैठा हूं, सुन रहा हूं, तो अभी मेरे कषाय आत्मा कैसे? तो देखिए हिडन रूप से थोड़ा थोड़ा कषाय तो रहता ही है। तो उस अपेक्षा से हमारे अभी भी कषाय आत्मा कहलाएगी। कोई अगर पूछे भाई हमारे गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी क्या उनके भी कषाय आत्मा है? तो हाँ उनके भी कषाय आत्मा है। उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोभ आ जाता है। कैसे आ जाता है?
अभी कोई अच्छा योग्य गृहस्थ में कोई दिख गया, भाई ये बच्चा तो साधु बन सकता है, उनके मन में भी लालच आता है, भाई हमारे संग में आ जाए, साधु बन जाए, तो लोभ तो हो ही सकता है। तो ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों चीजें अभी तक समाप्त नहीं हुई है। 8वें गुणस्थान तक तो मोटे रूप से है ही है, और उसके बाद 90 में भी बहुत अल्प समाप्त होती। तो आज के युग में तो 8वां 9वां 10वां गुणस्थान आता ही नहीं है, अभी तो 7वें तक ही जाते हैं। तो इसलिए कषाय तो प्राय सबके है ही है, तो सबके कषाय आत्मा कहलाएगी। वहां पर ये प्रैक्टिकल ये देखने की जरूरत नहीं कि अभी गुस्सा कर रहा है इसलिए कषाय आत्मा, गुस्सा नहीं कर रहा है मतलब उसमें गुस्से के भाव इंटरनली तो है ही। व्हाइट बोर्ड कैसे चालू हो गया, इसको कैसे बंद करेंगे? ये किसी और ने शायद किया है, टीना जी आपके यहाँ से हुआ है शायद। आप मेरी बात तो सुन पा रहे हैं ना? जी सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, मैंने जी कर सर, दिया क्लोज वापस। ठीक है। हाँ भाई साहब, आवाज आ रही है। हाँ हाँ ठीक है सॉरी सर, वो। वो गलती से हो गया था हाँ हाँ कोई बात और नहीं, हो वापस जाता समझ है। में भी मैं नहीं आ मुझे रहा भी था कि नहीं पता कैसे हो था, रहा अभी है। हो गया बंद, अभी वापस अपन क्लास पे आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कषाय आत्मा वाली बात समझ में आई कि जहां जहां कषाय का उदय है वहां वहां कषाय आत्मा उस जीव में कहलाएगी। उसमें क्लियर मतलब ऐसा नहीं कि खाली शारीरिक रूप से काय रूप में क्रोध हो, कभी मन में क्रोध है तो भी कषाय आत्मा ही है। और मन में आंशिक रूप से तो हमारे क्रोधमान माया लोभ रहता ही है, कुछ ना कुछ हल्का सा गुस्सा, हल्की सी। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, मैं चुप हुआ हूं इसलिए आवाज नहीं आ रही है, कुछ वापस स्क्रीन खुल गई थी मैंने। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे, कुछ इधर उधर क्लिक ना करें। तो ये क्या नया लिंक है, नया जूम आईडी, मुझे भी ज्यादा फीचर नहीं पता है। अभी फिर डिस्टर्ब हो गया। ये देख। हाँ। एक मिनट, कोई कोई बोले नहीं, सब म्यूट ही रहे, मैं कर रहा हूं अभी, सही हो जाएगा। आप सब वापस म्यूट हो जाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कषाय आत्मा के बाद सीरियली कोई बता देंगे नेक्स्ट क्या आता है? पहले द्रव्य आत्मा, फिर कषाय आत्मा, उसके बाद योग उपयोग। योग आत्मा। तो योग आत्मा का मतलब क्या हुआ? योग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। योग का मतलब होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो जिस भी जीव के मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है तो हम कहेंगे योग आत्मा। तो क्या योग आत्मा किसी के न हो ऐसी भी परिस्थिति बनती है? हाँ बनती है। सिद्धों के योग नहीं होता है, फिर 14वें गुण स्थान में योग नहीं होता, अयोगी केवली उसका नाम है। तो बस ये दो ही ऐसी परिस्थितियां हैं जब योग आत्मा नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 13 गुण स्थान तक योग आत्मा रहेगी। कोई भी जीव अगर 1 to 13 गुण स्थान में लाई करता है तो इसका मतलब उसके योग आत्मा है। ठीक है। और 14th गुण स्थान एवं सिद्ध, उनके योग आत्मा नहीं होती। तो अभी एक बार इतना ही समझ लेते हैं। हाँ सरोज जी, सरोज जी सुराना, हैंड रेज किया आपने। नहीं, एक मिनट, ये बंद हो रहा है बीच में। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या मेरी? आप बोलिए ना, आपने हैंड रेज क्यों किया? हाँ, मैं इसलिए किया कि जैसे आत्मा के बारे में एक क्वेश्चन पूछना था कि हम जब कहते हैं कि गर्भ में जब जीव आता है तो आते ही सबसे पहले आहार ग्रहण करता है, तो फिर आत्मा का पोषण, आत्मा भी तो साथ में ही आती है, तो फिर आत्मा का पोषण वही चीज से होता है कि कुछ डिफरेंट रहता है? थोड़ा देखिए, कंफ्यूजन हो रखा आत्मा है। के पोषण के लिए आहार की जरूरत नहीं होती है। आवाज एक मिनट, नहीं आ रही। हाँ हाँ, आप एक बार वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें। बीच में कुछ स्क्रीन पे आ जाता है तो मैं उसको बंद करने में लग जाता हूँ, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ये कर रहे हैं अगर गलती से हो रहा तो थोड़ा ध्यान रखें, स्क्रीन को टच ही ना करें।
तो अब आपने जो प्रश्न किया सरोज जी आत्मा के पोषण के बारे में, आत्मा का पोषण, आत्मा को एक्चुअली पोषण की जरूरत नहीं होती है, उसमें तो सेल्फ एनर्जी है अंदर, उसमें अनंत शक्ति भरी पड़ी है, उसको अलग से पोषण की जरूरत ही नहीं होती है। आज हम जो भी पोषण कर रहे हैं ना, हम केवल शरीर का पोषण करते हैं। आज हम खाना खा रहे हैं 2 टाइम 3 टाइम, ओनली फॉर आवर बॉडी। आत्मा का पोषण तो सिर्फ इस चीज से होता है कि आत्मा में जो कर्म चिपके हुए हैं, बस उनको हम फ्री करने के लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं वही आत्मा का पोषण है। आत्मा को अदरवाइज किसी प्रकार की पोषण की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। उषा जी। जय जिनेंद्र, लेकिन महाराष्ट्र और बोलते हैं ना क्या तपस्या, ये तो आत्मा का पोषण है, फिर कैसे हुआ वो? तो वही बोल रहा हूं ना, कर्मों से छुटकारा मिलता है ना उससे, संवर और निर्जरा से, तो वो एक रोल है। बट एक्चुअली आत्मा को चलाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है कि उसमें कोई फ्यूल की जरूरत है कि वो फ्यूल डालेंगे तो आत्मा चलेगी। ये तो भाई आत्मा कर्म से लिप्त सर है, आवाज कर्मों के कारण मेली है, नहीं आ रही है। उस वजह से आत्मा जो कर्मों से लिप्त होती है ना, उस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई उसका पोषण तो बस वही है। वो तो मैंने कही था ना अभी कि आत्मा का पोषण उसको भले कह दें, बट ऐसे कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती है कि भाई गाड़ी में तेल भरवाएंगे तो गाड़ी चलेगी। तो वैसे शरीर में तो मानो आहार की जरूरत है, आहार अगर शरीर को नहीं मिलेगा तो उसको पोषण नहीं मिल पाएगा और वह शरीर धीरे धीरे रुग्ण हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। बट आत्मा तो इस फिर तरह से नष्ट तो नहीं होती है। तो इस अपेक्षा से आप ये समझें कि ये कहने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, त्याग तपस्या से आत्मा का पोषण, मतलब उससे कर्मों से छुटकारा मिलेगी और आत्मा अपनी जो ओरिजिनल प्योर अवस्था है उसको अचीव कर पाएगी। उस पर्पज से ही उसको पोषण कह दिया गया। बट रियल जो पोषण शब्द है, उस रूप में आत्मा को किसी प्रकार के पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। तो पोषण सारा फिर शरीर के लिए ही है। यस, हम जो भी खा रहे हैं फिर सब शरीर के लिए है। यही तो अंतर हमें समझना है। देखिए जैनत्व का यही तो सार है। धर्म ज्ञान करते हैं अपन, धर्म ज्ञान त्याग प्रस्थान कर रहे हैं, वो फिर किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? वो तो आत्मा के लिए करते हैं। त्याग प्रचखान, देखिए संवर और निर्जरा जो आध्यात्मिक धर्म है ना, वो आत्मा के लिए करते हैं, लेकिन वो उसका पोषण नहीं है। उससे कोई आत्मा चलेगी नहीं। कि ऐसा नहीं कि भाई वो नहीं मिलेगा तो आत्मा मर जाएगी, आत्मा तो मरेगी नहीं, आत्मा कभी नष्ट भी नहीं होती, उसको कोई पोषण नहीं देंगे। अब कोई अभवी जीव है, कोई अनंत काल से प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्वी है, तो भी उसकी आत्मा तो चलने ही वाली, अनंत काल तक चलती रहेगी। उसको तो कोई पोषण नहीं मिल रहा, वो तो धर्म ध्यान नहीं कर रहा, त्याग तपस्या नहीं कर रहा है। तो मूल द्रव्य आत्मा के पोषण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये तो आत्म शुद्धि के लिए हम करते हैं धर्म ध्यान। कहने में कोई व्यवहार में कह दे उसको पोषण, वो अलग बात है। थैंक यू। ठीक है, तो 3 आत्माएं हमने समझ ली। अब चौथी उपयोग आत्मा। उपयोग आत्मा में क्या होता है कि ज्ञान और दर्शन का जब जब उपयोग होगा तब तक वो उपयोग आत्मा कहलाएगी। तो कब कब उपयोग होता है? उपयोग तो हमेशा होता है। ये तो आत्मा का मेन टास्क है, जीव का मेन टास्क ही यही है, उपयोग करना। तो कभी ज्ञान का उपयोग, कभी दर्शन का उपयोग, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। तो ये जो भी कर रहे हैं ना, एक ही नंबर से बार बार हो रहा है। आईफोन के नाम से है, आप प्लीज फोन से थोड़ा दूर बैठ जाएं अगर गलती से हो रहा है तो। और आप जानबूझ के कर रहे हैं तो सबको डिस्टर्ब करने से आपको क्या लाभ मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म बंधन या अंतराय कर्म बंधन की बहुत संभावना है, क्योंकि क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप थोड़ा सा जागरूक रहें। तो उपयोग आत्मा हर समय जीव उपयोग करता है और सभी जीव उपयोग करते हैं। सिद्ध जीव भी उपयोग करते हैं, उनके भी केवल ज्ञान केवल दर्शन का उपयोग चल ही रहा है। तो ये भी मानो हर समय हर अवस्था में सब जीवों की उपयोग आत्मा रहती ही है। तो 2 आत्मा, द्रव्य आत्मा और उपयोग आत्मा, 4 में से 2 आत्मा तो ऐसे में मिल गई जो सभी जीवों के हर परिस्थितियों में ऑलवेज रहेगी ही रहेगी। हाँ, कषाय आत्मा कभी हो कभी ना हो, योग आत्मा कभी हो कभी ना हो, दोनों परिस्थितियां बता दी कब कब योग आत्मा रहती है। इसी प्रकार से उपयोग आत्मा के संदर्भ में यही समझना है कि उपयोग ऑलवेज होता है, इसलिए उपयोग आत्मा भी सब जीवों के हमेशा रहेगी। अब 5वीं आत्मा, ज्ञान आत्मा। अब देखिए उपयोग आत्मा में वैसे तो ज्ञान दर्शन का उपयोग आ ही गया कि कभी ज्ञान का उपयोग किया कभी दर्शन का उपयोग किया। तो फिर ये ज्ञान आत्मा अलग से क्यों दी गई? इसलिए दी गई क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का जो भेद है ना, उपयोग में तो ज्ञान भी आ रहा है अज्ञान भी आ रहा है। यहां पर उस भेद को बताने के लिए कि भाई उपयोग तो कर ही रहे हैं, चाहे ज्ञान का करो चाहे ज्ञान का करो, लेकिन जो ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं उनकी ज्ञान आत्मा कहलाएगी।
तो ज्ञान का उपयोग कौन करते हैं? जो सम्यक्त्वी होते हैं। मिथ्यात्वी जीवों के ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है, तो उनके तो अज्ञान का उपयोग हो रहा है। तो इसलिए इसकी एक सिंपल सी परिभाषा हो गई कि जो जो सम्यक्त्वी उनके ज्ञान आत्मा एक्टिवेट है, जो जो मिथ्यात्वी उनके ज्ञान आत्मा एक्टिवेट नहीं है। तो आगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट द्वारों में अलग अलग कैटेगरी के जीवों पे चर्चा करेंगे, तो हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि जब हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो ज्ञान आत्मा हमें केवल उन जीवों में लेनी है जिनमें सम्यक्त्व हो। जिनमें सम्यक्त्व नहीं है उनमें हम ज्ञान आत्मा को नहीं लेंगे। दैट्स इट। फिर है दर्शन आत्मा। अब देखिए, यहां जो दर्शन आत्मा है और उपयोग में जो दर्शन है, ये दोनों शब्दों में अंतर है। वहां दर्शन आत्मा तो ज्ञान का ही एक रूप था, मतलब दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से जो दर्शन मिल रहा था, मतलब जो देखने की क्षमता या जो ज्ञान को सामान्य रूप से जानने की क्षमता मिल रही थी, वो तो था उपयोग में समाहित। उपयोग वाला दर्शन तो उसमें आ गया। यहां जो दर्शन आत्मा है वो दर्शन है दृष्टिकोण वाला दर्शन, मतलब इसका अगेन सम्यक्त्व से ही संबंध है। लेकिन अब ज्ञान का संबंध भी सम्यक्त्व से था, दर्शन का भी सम्यक्त्व से, लेकिन इसमें भी एक अंतर है। जितने सम्यक्त्वी उन सब में ज्ञान आत्मा होती है, लेकिन जितने भी, चाहे सम्यक्त्वी हो चाहे मिथ्यात्वी हो, या एक तीसरी स्थिति होती मिश्र अवस्था, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों, मतलब मिक्स कंडीशन जो होती, जो तीसरे गुण स्थान की भूमिका थी, वो तीनों ही दर्शन आत्मा में आ जाते हैं। मतलब कोई ना कोई दर्शन तो अवश्य होगा। मतलब आपका दृष्टिकोण क्या, मेरा सही दृष्टिकोण मैं सम्यक्त्वी, मेरा गलत दृष्टिकोण मैं मिथ्यात्वी, मेरा मिक्स दृष्टिकोण तो मैं सम्यक मिथ्यात्वी। तो तीन में से कोई ना कोई स्टेज तो हर जीव की रहेगी रहेगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दर्शन आत्मा भी सभी जीवों में होती ही होती है। मतलब ये मिथ्यात्वी में भी कहलाएगी, सम्यक्त्वी में भी कहलाएगी, और मिश्र गुणस्थान तीसरे गुणस्थान के जीवों में भी कहलाएगी। तो अंतर समझ में आया? संबंध सम्यक्त्व से है, लेकिन यहां पर ये डिफाइन कर रहे हैं कि सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व है, मतलब दृष्टिकोण कौन सा। तो कोई ना कोई दृष्टिकोण तो रहता ही है, तो इसलिए दर्शन आत्मा भी सब जीवों में होती है। तो अब तक हमने देखा, देखिए, द्रव्यात्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, ये तो सब जीवों में होती है। इसकी कैलकुलेशन में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। आगे जितने भी बोल आएंगे, जितने भी द्वार आएंगे, हर जगह हम कैलकुलेशन में हर जीव में इन तीन को तो समाहित कर ही लेंगे। बाकी सब में जो बाइफर्केशन के रूल्स हैं उसको ध्यान में रख करके कैलकुलेशन करेंगे, तो हम किसी भी द्वार के आत्माओं को हम आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे। उसके बाद है चारित्र आत्मा। चारित्र आत्मा, हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं ना कई बार साधु साध्वियों के लिए कि चारित्र आत्मा यहाँ विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। तो ये चारित्र आत्मा तो यहीं से क्लियर हो गया कि जिन्होंने चारित्र लिया, जिन्होंने साधुपना लिया, जिन्होंने संयम लिया, उनकी आत्मा को कहते हैं चारित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप कार्य करने का त्याग कर लिया, यानी कि उनके अभी कंप्लीट संवर है। तो अव्रत के रूप में जो पाप कर्म लग रहे थे उससे उन्होंने पूरा बचाव कर लिया, इसी को कहते हैं चारित्र। देखिए, इस धर्म में दो ही मेन बातें होती हैं, एक तो जानना और एक उसको अपनाना। तो हमने लर्न किया, कोई चीज सीखी, तो सीखना तो हो गया ज्ञान, और फिर उसको इंप्लीमेंट करने की जब बारी आएगी तो वो हो जाएगा चारित्र। तो अब हमने जान लिया कि भाई अगर आप त्याग नहीं करोगे तो इस संसार में जितने कर्म के बंधन हो रहे उसमें आप भी निमित्त बन जाओगे, तो आपके भी कर्म बंधन होते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए कि हमें त्याग कर लेना चाहिए, हमें अव्रत को छोड़ देना चाहिए, महाव्रत ले लेना चाहिए। ये हमने जान लिया, ये हो गया ज्ञान का पार्ट। अब जो एक्चुअली महाव्रत ले लेगा वो हो गया उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट, यानी कि अब वो चारित्रवान बन गया, मतलब वो उसको एक्चुअली अप्लाई कर रहा है। तो ये जो अप्लाई, धर्म को अप्लाई करने का फंक्शन है वो है चारित्र। और वो आत्मा किसमें आएगी? जो साधुपना ले। तो संयम स्वीकार करने से ही चारित्र आत्मा प्राप्त हो पाती है। ऐसे श्रावकों में देश चारित्र तो कहा गया है, लेकिन फिलहाल जो चारित्र आत्मा है उसमें पूर्ण चारित्र की बात करेंगे तो केवल साधुओं में चारित्र आत्मा होती है, मतलब छठे गुण स्थान एंड ऑनवर्ड्स उन सब में चारित्र आत्माएं हैं, और 1 to 5 गुण स्थान तक चारित्र आत्मा नहीं है। बिल्कुल सिंपल हो गई बात। क्या सिद्धों में चारित्र आत्मा है? तो बता सकते हैं? किसी का यस में गर्दन हिल रही, किसी का नो में हिल रही है। तो जो नहीं बताना नहीं चाहे सिद्धों हैंडरेज में करें, नहीं है। बिना हैंडरेज के कोई बोलेगा नहीं। चंद्रकला जी, तो मैं और सब म्यूट हो चारित्र जाए, एक बार सब म्यूट हो जाए पहले, उसके बाद चंद्रकला जी बोलना शुरू करेंगे। बोलूं सर मैं? हाँ, चंद्रकला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, सिद्धों में चारित्रात्मा नहीं होती है। हाँ ठीक है, उत्तर आपका सही है।
और किसी का ये कहना है कि होती है सिद्धों में। केवल वो हैंड रेज रखे जिनका ये कहना हो, जिनके दिमाग में ये बात हो कि भाई चारित्र तो छठे गुणस्थान के बाद में तो चारित्र ही हुआ ना, तो सिद्धों में क्यों नहीं हुए। ऐसा किसी के माइंड में है तो वो भी हैंड रेज करके बोल सकते हैं अपनी बात, फिर मैं क्लियर कर दूं। तो ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है सबके दिमाग में क्लियर ही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दूं कि कई व्यक्ति है ना यस और नो दोनों में नहीं बोलते, सुनना चाहते भी, हमें कुछ पता ही नहीं क्या बोले। तो देखिए क्या होता है, ये जो चारित्र है ना वो किससे आता है, त्याग से। तो त्याग कब करेंगे, आज जैसे मैंने त्याग किया मानो, तो मैं कितना त्याग करूंगा, जीवन भर के लिए त्याग कर सकता हूं मैक्सिमम। साधु बनते तब क्या करते हैं, जीवन भर के लिए पापकारी प्रवृत्ति का त्याग। तो वो जीवन भर के लिए है, जैसे ही मरे उसके बाद तो वो त्याग खत्म हो गया। त्याग तो हमने उतने पर, आज मान लीजिए कोई एक दिन का त्याग करे कि भाई कल सुबह सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, तो हमारे सुबह सूर्योदय तक ही त्याग है ना, उसके बाद तो हमारे त्याग का जो पीरियड था वो खत्म हो गया। तो वैसे ही जब कोई साधु बनते हैं ना तो वो अपने जीवन भर का ही त्याग करते हैं, तो जब तक वो जीवन है मृत्यु के बाद ही उनका साधुपना समाप्त। इसी प्रकार से श्रावकपना भी जीवन भर का ही होता है। कोई त्याग हमने जीवन भर कर लिया, मान लीजिए कि भाई हम हर संवत्सरी को उपवास करेंगे, या जीवन भर के लिए मान लीजिए किसी ने जमीकन छोड़ दिया कि भाई हम प्याज लहसुन आदि जीवन भर नहीं खाएंगे, तो उस त्याग का इफेक्ट कहां तक है, जीवन भर के लिए। तो मृत्यु के बाद तो खा ही सकता, अगले भाव में, अगले भाव के लिए त्याग किया ही नहीं। तो इसी प्रकार से जब वो सिद्ध बन जाते हैं तो ये जीवन तो समाप्त हुआ, मरने के बाद ही तो सिद्ध बनेंगे, इसलिए सिद्ध अवस्था में चारित्रात्मा नहीं रहती है। तो चारित्र तो त्याग करने से होगा, उसके बाद उन्होंने त्याग किया नहीं, तो उनको एक्चुअली त्याग की नीड भी नहीं है, इसलिए वो त्याग नहीं करते हैं। बट जब तक त्याग में है तब तक ही चारित्रात्मा है, इसलिए 6 से 14 गुणस्थान तक ही चारित्रात्मा होती है। हाँ उषा जी। जीवन भर और यावत जीवन में क्या फर्क है? एक ही बात है, पर्यायवाची है। और अब अंतिम एक आत्मा और कर लेते हैं, वैसे समय हो गया है ऑलमोस्ट, बस 1-2 मिनट में क्लास कंप्लीट करेंगे। वीर्य आत्मा। वीर्य आत्मा का मतलब क्या होता है, पुरुषार्थ। तो जिस जीव के पुरुषार्थ हो सकता है वो वीर्यात्मा उसमें होगी। और पुरुषार्थ कैसे करता है जीव, जीव में तो अनंत पुरुषार्थ है ही, तो वो पुरुषार्थ कैसे करता है, अपने अनंत पुरुषार्थ जो अनंत पुरुषार्थ की कैपेबिलिटी, अनंत शक्ति की जो क्षमता है जीव में, उसी से करता है डेफिनेटली। तो ये क्षमता तो सब जीवों में है, लेकिन कम ज्यादा हो जाती। कम ज्यादा क्यों होती है, अंतराय कर्म के कारण। तो जैसे जैसे अंतराय कर्म जीव के आत्मा में उसके अनंत शक्तियों को रोक देता है, वैसे वैसे उसकी क्षमता कम हो जाती है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो हर जीव करेगा ही, एकेंद्रीय जीव हो, मिथ्यात्वी हो, किसी भी कैटेगरी का कोई भी जीव हो, उसके कुछ ना कुछ पुरुषार्थ का तो योग होता ही है। तो इसलिए वीर्य आत्मा भी इन सब जीवों में तो है ही। उसके बाद पुरुषार्थ की जो अपेक्षा है उस आधार पर क्या सिद्धों में वीर्यात्मा होती है, तो बता सकते नहीं, हैं। नहीं होती। हैंड रेज करके बोलना है, मैंने कहा था ना। चंद्रकला जी आप ही बोलिए। नहीं हाँ होती। सर, नहीं होती सिद्धों में वीर्य आत्मा नहीं होती है। उनके क्यों नहीं होती है, क्यों उन्हें वीर्य का प्रकट जो एक होता है मिनट, बीच उसके में लिए कोई बोल रहे शरीर, हैं, चंद्रकला जी बोल रहे हैं ना, और कोई ना बोले बीच में। वीर्य को प्रकट होने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है और सिद्धों के शरीर नहीं होता है सर। अच्छा, 14वें गुण स्थान में होता है। 14वें गुण स्थान में होता है सर, क्योंकि वहां पर तो शरीर होता ही है, शरीर 14वें गुण स्थान के बाद में। अच्छा सरिता जी, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे। 14वें गुण स्थान की तो मुझे आइडिया नहीं, शायद मेरे ख्याल से होता है, शायद होता है वीर्य 14वें गुण स्थान में, सिद्धों में नहीं होता क्योंकि वो तो कृतकारी हो जाते हैं, उनके लिए तो कुछ करने शेष ही नहीं रहता। लेकिन अभी तक 14वें गुण स्थान वाले जीव को अपने चारों आघाती कर्मों को शेष करना बाकी है उनके लिए भी। इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि उनमें भी वीर्य आत्मा है। ठीक है, तो अब एक बार हम इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं, क्लास का समय भी हो गया। वीर्य आत्मा के बारे में जो डिस्कशन है उसको हम कल की क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब फिलहाल एक बार सब हैंड लोअर कर दें। अब किसी की अगर जिज्ञासा हो जो अब तक हमने आज की क्लास में पढ़ा, तो वो हैंड रेज रखें, बाकी सब एक बार लोअर हैंड कर दें। हाँ टीना जी। सर आपने जैसे दर्शन आत्मा बोला, सम्यक दृष्टि मिथ्या, मतलब सम्यक मिथ्या दृष्टि, तो दृष्टि भी तो वही चीज है और दर्शन भी वही चीज है। तो अलग मतलब वो 13 बोल अलग किस आधार से किए। दर्शन और दृष्टि, हाँ वो बात है।
बट यहाँ आत्मा की बात आई ना, हमने अभी दर्शन आत्मा को समझा, तो आत्मा के 8 भेद तो हम अलग से एनालिसिस करेंगे ना, ओके, तो वो क्योंकि वहां वो तो हम चीज केवल अलग ये हो कह जाती है। पाएंगे, देखिए आत्मा के भेद के साथ हम इतना ही कह पाएंगे कि उसमें दर्शन आत्मा है या नहीं है, बट कौन सी दर्शन आत्मा है ये उसमें आत्मा के भेद के साथ में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए दृष्टि को अलग से दे दिया गया। ओके, तो वो सिर्फ यहाँ सिर्फ दर्शन की, हाँ उसमें दर्शन आत्मा है, और बस अभी दृष्टि इसमें की तो इतना उसमें ही होगा, कौन सी दर्शन दर्शन आत्मा है कि हाँ, नहीं है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।